चलिए, आप तमाम बच्चों को भुवन जी का गुड मॉर्निंग। और आज मैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का क्लास को एंड कर रहा हूँ। आज मेरा ये लास्ट क्लास है जिसमें मैं लगभग 18 क्लास मतलब 18 क्लास ले चुका हूँ और शब्दों के जो प्रकार होते हैं उस शब्दों के प्रकार से मैं आपको भली भांति अवगत करा चुका हूँ। और अब हम अगला वीडियो जो मेरा आ रहा है अब होगा पहला लेसन करके मैं पढ़ाऊँगा, जो होगा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो एक ज़बरदस्त टॉपिक होता है, इंग्लिश का एक फाउंडेशन होता है, जहाँ एक छात्र क्या मैं कहूँ शिक्षक तक भ्रमित रहता है। और मैंने देखा जिसके लाखों लाख व्यूज़ हैं, जिसके लाखों लाख सब्सक्राइबर हैं, उसे भी लगता है सब्जेक्ट एक कंसेप्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट एक कंसेप्ट नहीं है। तो मैं बताऊँगा आपको, वो क्लियर करता चला जाऊँगा। तो आइए, आज मैं लास्ट क्लास ले रहा हूँ इंटरजेक्शन, जिसकी हिंदी होती विस्मयादि बोधक शब्द। और आज हम लोग ऐसे शब्दों से परिचित हो जाते हैं। बस चंद मिनट में मैं इसको एंड कर रहा हूँ। आप जरा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ इस पर। चलिए, हम और आप परिवार के बीच जीते हैं, समाज के बीच जीते हैं, अपने बिजनेस व्यापार के साथ जीते हैं। और बिजनेस व्यापार जब करते हैं तो अनेक लोगों के साथ जीना पड़ता है, अनेक लोगों के समानांतर जीना पड़ता है। आप मान लीजिए कल्पना कीजिए कि दुकान चलाते हैं तो उसमें हो सकता है कि एक अच्छी दुकान हो, आपके पास कई स्टाफ हों। तो होता है क्या, हम लोगों के साथ कभी कुछ घटनाएं घटती रहती है और वो घटना जैसे कभी हमको गम दे जाती है, कभी वो खुशी दे जाती है, कभी शाबाशी दे जाती है, बहुत सारी बातें होती है। तो इन घटनाओं से रिलेटेड अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना के बाद हमारे मुंह से एक फीलिंग रिलेटेड वर्ड, एक भावनात्मक शब्द निकल जाता है। कल्पना कीजिए जैसे आपकी एक दुकान है और आपका नौकर दुकान चला रहा है और आपने कहा कि भाई कम से कम आज 2000 रुपया कमा के देना भाई, तुम सब सारे बच्चे, सारे जितने लोग हो, स्टाफ लोग हो। तो बड़ी खुशी की बात है। वो दिन भर बेचारा काम किया, मेहनत किया और संजोग बस उसे पूरे के पूरे 2000 रुपया को बेनिफिट दे दिया। आपने बेनिफिट जब बड़ी आपको खुशी हुई तो आपने मुँह से शाबाश बहुत अच्छा, तो शाबाश बहुत अच्छा। तो अब ये वर्ड जो निकला ये आपकी भावना है, आपका इमोशंस है। ये जैसे मान लीजिए गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी से कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर आपकी आंखों के सामने, आप जब उसको देखते कर एक शब्द निकला। क्योंकि हम इंसान हैं, मानव है, हम प्रभावित होते हैं किसी घटना से और प्रभावित होने के बाद मेरे मुंह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द निकलता है। कभी कहते शाबाश, वेल डन। कल मान लीजिए कल मैच है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच है और अगर आपका इंडिया जीत जाता तो फिर आप एकदम हुर्रा हुर्रा हुर्रे हुर्रे एकदम देने लगते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब सारे आपके इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, जो आपको किसी घटना के घटने के बाद मुंह से निकलता है। और ऐसे ही शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ऐसे शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और ये वर्ड शाबाशी को दर्शाता है, खुशी को दर्शाता है, हैप्पीनेस, ये सब दर्शाने वाले जो वर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। और इसी से रिलेटेड वर्ड जैसे आपके मुंह से निकलते हैं कभी हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, ये सब इंटरजेक्शन है। और ये जैसे कभी दुख होता है, दुख, गम, हा, ऐसे ये वर्ड होता है। जैसे कंटेम्प्ट, घृणा होता है, ग्लानि होती है। जैसे कोई आदमी जैसे कोई छोटा आदमी अगर बड़े को मार दे थोड़ी गलती, आपको देख के घृणा हो जाएगी, छी क्या किया यार। तो उसी हिंदी में छी बोलते हैं और उसको इंग्लिश में फी बोलते हैं। फॉर सेम, कैसी लज्जाजनक बात, लज्जा भरी बात, ये होता है। फिर उस कभी आपको आश्चर्य हो जाता है, जैसे कोई काम होने वाला नहीं था लेकिन आश्चर्य, जैसे आपके घर में कोई मान लीजिए कि कोई स्टाफ है, काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने की आपके उम्मीद आपका काम भी करता है, वो पढ़ाई भी करता है, लेकिन आप कभी देखेंगे कि उसका इतना सुंदर रिजल्ट आ जाता है, आपको देख के बड़ा आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य होता है। एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट है, ये घटना है ये। तो उस संदर्भ में भी आपके साथ व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, ये सब वर्ड्स आपके मुंह से निकलता है। और फिर किसी को आप कॉलिंग करते हैं, भाई आप मोबाइल से अक्सर हेलो करते रहते हैं, आप हेलो करते हैं आप, ये सब वर्ड ये है आपका इंटरजेक्शन। इसी वर्ड को हम
एक्सक्लामेटरी वर्ड भी बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड भी बोलते हैं इसी को, जो आगे चलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ये सब आता है, तो वहाँ पे तो एक्सक्लामेटरी वर्ड भी ये सब कहलाता है। अब जान लीजिए होता है क्या, इसकी परिभाषा लिखा कि मैं इंड कर दूँ, इसमें बहुत बड़ी बात कुछ है नहीं, इसमें ग्रामर की कोई बात इसमें नहीं है, बस आपकी भावना का फीलिंग है, उस फीलिंग और भावना से रिलेटेड वो सारे वर्ड्स हैं, इसलिए इस पर कुछ भी बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इन जितने वर्ड्स हैं और इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये भावना है आपका, इसका ग्रामेटिकली इन वर्ड्स का किसी दूसरे वर्ड के साथ कोई संबंध नहीं होता है। बस इंटरजेक्शन का यही कमाल है, बस वर्ड है तो वर्ड है, आपको सेंटेंस में इसके बाद लिख लिए, तो ग्रामर से कोई संबंध नहीं होता। दूसरी बात कि जब भी इस वर्ड को लिखा जाता है तो इसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देख लीजिए, सब में ये लगाना पड़ता है, यही इसका सिंबल है, यही इसका प्रतीक है, चिन्ह है, पहचान है, इसका आइडेंटिफिकेशन है। बस तो इसकी परिभाषा में लिखा देता हूँ, तो पहले थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इसीलिए ये जो होता है, ये जो वर्ड होता है वो हमारे दिमाग से उपजा हुआ हमारी फीलिंग है, इमोशंस हैं, और ऐसे वर्ड को किसी ग्रामर के दृष्टिकोण से इसको किसी अन्य वर्ड से संबंध नहीं होता है। अगली बात ये कि इसके साथ सदैव एक्सक्लामेटरी साइन लगा होता है या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है, बस ये चीज़ होती है। तो अब इंटरजेक्शन की परिभाषा हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो हमारे फीलिंग्स या इमोशंस को दर्शाता है, और जो ये इमोशंस को और हमारी फीलिंग्स को दर्शाने वाले वर्ड को ही तो हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मतलब कि द वर्ड सिंगुलर में बोल रहा हूँ, द वर्ड दैट शोज आवर फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। आप कह सकते हैं कि द वर्ड दैट शोज द इमोशंस और फीलिंग्स आफ्टर एन इंसिडेंट, किसी घटना के बाद, इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ये तुरंत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगा। इसके लिए कि आप घटना अभी घटी, फिर कुछ देर के बाद तब आपने शाबाश सो ऐसा निकल जाता है। आप दुर्घटना आपके सामने हुई, आपके मुंह से निकला आह, दुर्घटना अभी हुई, कुछ क्षण के बाद आप बोलेंगे आह, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप देखिए इमीडिएट आपके मुंह से निकलेगा, एकदम तुरंत इमीडिएट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द हम कह सकते हैं कि द वर्ड दैट शोज आवर इमीडिएट फीलिंग्स और इमीडिएट इमोशंस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। बस यही चीज़ है। और इस वर्ड में लिखा तो इस वर्ड की पहचान है, इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, और इसको ग्रामर के दृष्टिकोण से किसी अन्य वर्ड से कोई संबंध नहीं होता है। बस इसके बारे में इतनी कहानी। ये सारा वर्ड है, आगे हम लोग फिर ये वर्ड से कोई आते रहता, हम लोग जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तो उसमें सारी बातें ये सब आएगी। तो चलिए मैं इसको बेटा के आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ उसका, और आप बस चंद मिनटों में ख़त्म कीजिए इस चीज़ को। मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। द वर्ड that shows our emotion or feelings of our mind, और मस्तिष्क का दिमाग में उपजा हुआ जो माइंड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। बस यही कि वह शब्द जो हमारे दिमाग की, इसको मैं सुंदर, इसको मैं हटा देता हूँ, सोच, यहाँ मैं आर्टिकल लगा देता हूँ, आपको अच्छा रहेगा, देखिए थोड़ी सुनता हो जाएगी। सोच द इमोशन और फीलिंग ऑफ आवर माइंड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, कि वह शब्द जो हमारे दिमाग में उपजी हुई भावना या हमारे एहसास
इसको दर्शाता है, मन इमोशंस या फीलिंग को दर्शाता है, हम ऐसे ही वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। फिर सुन लीजिए कि वह शब्द जो हमारे मस्तिष्क में उपजी हुई हमारी भावना या हमारे एहसास को दर्शाता है, उसे ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और मैं वर्ड का चार्ट दे चुका हूँ, आप इसको रख लें। और अगली बात मैं कह देना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड जो बातें हैं, इसकी कंसेप्ट इसका क्या है जान लीजिए। कंसेप्ट इसका ये है कि दिस वर्ड या दीज वर्ड में कह देता हूँ, दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक a sign of exclamation। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये सब सारे शब्द हमेशा ही यहाँ से विस्मयादि बोधक साइन, जिसको आप ये कह सकते हैं, विस्मयादि बोधक साइन लेता है, अकेले कभी नहीं आएगा। जब भी ये वर्ड लेगा तो आपको एक्सक्लामेटरी साइन या इसी को साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लेके आएगा। जैसे आप लिखते हैं आह, तो आप लिखते हैं गलत है ये, आप ऐसे लिखिए। कहते ओह, आप ऐसे लिखिए। हुर्रा, मैं HURRAH, आप ये लिखिए, आप इसको हुर्रा, ये होता है। तो ये लगा। दूसरा सा कंसेप्ट है कि ग्रामेटिकली दीज वर्ड, इसका पहला पॉइंट ये था, कंसेप्ट ये था। और दूसरा कंसेप्ट इसका है, अब जान लीजिए कि ग्रामेटिकली जी ग्रामेटिकली these words have no relation with any other words। ध्यान रखिए, ग्रामर के दृष्टिकोण से ग्रामर के दृष्टिकोण से इन शब्दों का संबंध किसी अन्य वर्ड के साथ नहीं होता है। कहने का मतलब, जैसे आप देख लीजिए, जैसे आप लिखते हैं रनिंग, RUNNING, रनिंग ट्रेन, आपने लिख दिया रनिंग ट्रेन। अब देखिए ट्रेन नाउन है और ये बिफोर है आपका, देख लीजिए। तो ग्रामर के दृष्टिकोण से ये सही है, और इसका संबंध इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ है। यहाँ ग्रामर के हिसाब से आप चल रहे हैं। आप यहाँ रन ट्रेन अगर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, रन। तो इसीलिए ग्रामर के दृष्टिकोण से जिस तरह से अन्य वर्ड एक दूसरे वर्ड के साथ संबंध रखता है, तो एक्सक्लामेटरी, ये जो इंटरजेक्शन होता है, यानी एक्सक्लामेटरी वर्ड जो है, विस्मयादि बोधक शब्द इसको भी बोलते हैं हम लोग। तो इसीलिए हिंदी में तो विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं, इंटरजेक्शन जो होते हैं, उसका इस तरह से ग्रामर के आधार पर किसी अन्य वर्ड के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यह चुपचाप सेंटेंस में आ जाता है एक्सक्लामेटरी साइन के साथ और अपना सेंटेंस के साथ रहता है। सेंटेंस के एक मूवमेंट को दर्शाता है, सेंटेंस में एक फीलिंग को दर्शाता है, सेंटेंस में एक इमोशंस को दर्शाता है। बस इसका यही काम है। यानी दो बातें। पहली बात कि इंटरजेक्शन जो होता है, ये हमारी भावना को, हमारी फीलिंग को दर्शाता है। दूसरी बात कि ये जब भी आएगा तो हमेशा एक्सक्लामेटरी साइन के साथ आएगा, विस्मयादि बोधक साइन के साथ आएगा। विस्मयादि बोधक साइन अगर कंफ्यूज आप कर दे तो आप ध्यान रखिए, यही होता है, ये साइन है। तो इसलिए उसमें घबराने की बात नहीं है। मैं आगे भी साइन दे रहा हूँ, एक्सक्लामेटरी साइन के साथ आता है। और तीसरी बात और अंतिम कि ग्रामर के दृष्टिकोण से किसी भी एक्सक्लामेटरी वर्ड यानी किसी भी इंटरजेक्शन को किसी अन्य वर्ड के साथ कोई संबंध नहीं होता है। बस चलिए, अब मैं आज यही इंड कर रहा हूँ, और अब हम लोग आगे एक कदम उठाने जा रहे हैं, जहाँ से हमारी रियल स्टार्टिंग है, जो सच एकदम एक वास्तविक शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, जहाँ से आपका लेसन शुरू होने जा रहा है। और वहाँ से आइए हम लोग धूम मचाते हैं। और देखिए भुवन जी के इंग्लिश को, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, फिर उसके थ्योरी ऑफ वर्ब है, फिर थ्योरी ऑफ ढेर सारी चीज़ें मैं लाने जा रहा हूँ, और सब डिफरेंट है। आप कितनों भी इंग्लिश पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, आप भुवन जी का इंग्लिश पढ़िए, आपको एहसास होगा वास्तव में ये इंग्लिश क्या होती है।
और ये इंग्लिश क्या है और इंग्लिश की सच्चाई क्या है। आइए, इसलिए इंग्लिश को पढ़िए, हमारे भुवन जी के साथ पढ़िए। और अब मैं इसको इंड कर रहा हूँ। आप तमाम बच्चों को इस 18 क्लास लगातार बहुत सारे लोग देखते रहे, हमको कमेंट करते रहे। आप तमाम बच्चों को भुवन जी की हार्दिक शुभकामना, आशीर्वाद। और आप सब सारे मेरे साथ ऐसे डटे रहें और हम लोग समानांतर चलेंगे। लेकिन भाई जरा सा आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुटे, चूँकि अब मैं आपको उस पर PDF डालने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। आप वहाँ जुटो, सारे लोग आओ, है ना, शेयर करो, हजारों हजार लाखों लाख के बीच हमारा ये पैगाम जाए, भुवन जी की इंग्लिश का पैगाम जाए। और आइए हम लोग सब संघर्ष करेंगे और मिल के करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है। बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता है। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। इसलिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, हमें लड़ना ही पड़ेगा। और जो लड़ा है वो बढ़ा है, और जो लड़ेगा वही बढ़ेगा। और गहराई में जाइए, क्योंकि खान खोदना है और खान को जानना है तो ऊपर खरोचिए नहीं, ऊपर ऊपर मत पढ़िए, गहराई में डुबकी लगाइए जहाँ खान मिलेगा। और डुबकी लगा करके आप वहाँ से मोती निकालिए और उस मोती से अपने जीवन को, अपने परिवार को सजाइए। बस भुवन जी का यही पैगाम है आपके लिए, और यही संदेश भी है। बस इतना ही। और मैं अगले क्लास में आपसे मिलने जा रहा हूँ नए लेसन नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन उस पर जाने से पहले मेरा प्रीपोजिशन रट के वहाँ चलिएगा। रट के प्रीपोजिशन मैंने दिया, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन दे दिया, वहाँ आप रटेंगे, चूँकि उसी की सख्त हमें ज़रूरत है। और नाउन को तो पढ़ ही लीजिएगा, चूँकि नाउन की हमेशा ज़रूरत है। बस मैं इन करता हूँ। आप तमाम बच्चों को बहुत 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 शुभकामना। धन्यवाद।